भागलपुर STET-19 अभ्यर्थियों 7वां चरण नियमावली के नाम पर जो बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एवं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी ने धोखा दिया है। STET एवं BTET अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के नाम पर प्रवेश पत्र देने का काम किया है। इस बार लोकसभा चुनाव में 7वां चरण अभ्यर्थी इनको वोट के चोट पर सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। सिर्फ गुमराह करने के लिए है। तो सरकार को नियमावली में संशोधन करके पहले नियुक्ति का प्रावधान लागू करें, जिससे बिहार के सारे STET, CTET एवं BTET अभ्यर्थियों के साथ सही रूप से इंसाफ मिले। नहीं तो इस बार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मुख्य रूप से बिहार सरकार को राजनीतिक रूप से आउट करने का काम करेगी। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एवं शिक्षक संघ इस लड़ाई को जारी रखेगी STET-19 साथियों के साथ, जब तक 7वां चरण नियमावली संशोधन करके एवं विज्ञप्ति सही तरीके से जारी नहीं हो जाती। लोकसभा का इलेक्शन, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन, समग्र लड़ाई जारी रहेगी। 7वां चरण का जो नियमावली है उसमें संशोधन करे गवर्नमेंट, और जो एस्टेट सीटेट बीटेट क्वालिफाई हैं, जो अभी बिहार में हजारों सीट खाली पड़ी हुई है, उन रिक्तियों को कहीं न कहीं बहाल करके 7वां चरण को जल्द से जल्द बिहार सरकार जारी करे। परिचय आपका? मेरा नाम STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी कुमार, मैं भागलपुर गृह जिले से आता हूं, और लगातार सड़क से लेकर सदन से लेकर पटना के अंदर में कई बार हमने उग्र आंदोलन किया, और कई बार हमने सरकार और सिस्टम से अपनी मांग को मजबूती से रखा, और आने वाले टाइम भी हम लोग इस मांग को अपने साथियों के साथ, अपने पूरे बिहार के 38 जिला के साथियों के साथ ये मांग को हम सुनिश्चित तरीके से आगे रखते रहेंगे। जी धन्यवाद। और महागठबंधन को एक तरह से खास करके RJD की सरकार को ठगने का काम, और ये जिस तरह से शिक्षा मंत्री का आए दिन बयान आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है, और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का एक जुमला है। जी शैलेंद्र भैया, अगला सवाल आप रखिए। क्या आप लोग को क्या जितना मांग है उस हिसाब से क्या आप लोग को नौकरी का कुछ मिलेगा? आप आश्वासन कुछ भी मिला है कि नहीं? देखिए, अभी तक तो जो निकल के आया था, इससे पहले जो 10 अप्रैल से पहले तो हम लोग को उम्मीद भी थी इस सरकार से, क्योंकि हमने हर मोड़ पे, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, या चंद्रशेखर यादव जी हों, या वित्त मंत्री हैं जो वर्तमान के अभी वित्त मंत्री हैं, पूर्व में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनसे मिले। हम दर्जनों विधायक से मिले, चाहे वो अजीत शर्मा हो, गिरधारी यादव हो, या इसके पहले जो ये थे हमारे शैलेंद्र कुमार हो, या अभी यहाँ पे सिद्दीकी साहब हैं नाथनगर विधायक, या MLC NK यादव हो, हमने सबों के पास ज्ञापन दिया था, और सबों के पास ये मांग रखा। ज्ञापन का कोई निराकरण नहीं। हमने 100% बोला था कि बिहार गजट का पालन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीट को भर के सारे अभ्यर्थियों का आगे के चरण में इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। और मैं एक बात बता देता हूँ, जितने भी सरकार में खास करके बैठे हुए जो भी हमारे MLA हैं, उनको सबसे ज़्यादा झटका इस बार के चुनाव में पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, थर्ड विकल्प के रूप में जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा इस बार, और इस बात को समझ लीजिए। थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड फ्रंट के रूप में हम लोग सारे शिक्षक अभ्यर्थी, पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इसको तलाशने का काम कर रहे हैं। और मैं बंटी कुमार आपके चैनल के माध्यम से STET क्वालिफाइड टीम के तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग को रोजगार के नाम पे, अभ्यर्थियों को लड़ाने के नाम पे जिस तरह से ये गुमराह की है, तो मैं आपको बता दूं, आने वाला जो इलेक्शन है इसका दिशा एवं दशा निर्धारित कर देगा। और एक बात और, अभी भी मौका है माननीय नीतीश कुमार जी के पास, इसके ऊपर वो संज्ञान लें। एक ठोस रणनीति के तहत, एक ठोस पहल के तहत पूरा प्रोटोकॉल को क्लियर करें। अगर ये प्रोटोकॉल को क्लियर नहीं करेंगे 7वां चरण को लेके, और ये अगर BPSC आयोग से ये कह रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, देखिए एग्जामिनेशन से कोई भी अभ्यर्थी नहीं डरता, और BPSC अगर फेयर एग्जामिनेशन करवाने के लिए तत्पर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि आज इतने दिन से महागठबंधन की सरकार में थे, 8 महीने इनके से ऊपर होने को चला, इससे पहले वो क्या कर रहे थे? तमाशबीन होकर सिर्फ देख रहे थे, सिर्फ चुनावी जुमला था, और ये लोकसभा का इलेक्शन के मुहाने पे आके इस तरह से अभ्यर्थियों को खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर किए, तो इसका जवाब इनको मिलेगा। ये इस बात को समझ लीजिए। और मैं बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट रहिए, संगठित रहिए, मजबूत तरीके से इस लड़ाई के बिगुल को हम लोग को जारी रखना है, और इस सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना है, और इस सरकार को पूरी तरह से इस इलेक्शन में हम लोग को खदेड़ने का काम करना है। जी साथियों, सारे अभ्यर्थी आपको इस बार के इलेक्शन में धूल चटाने का काम करेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से रोजगार
का वादा करके जिस तरह से पहले कलम से बोला था कि 10 लाख के कैबिनेट के पहले कलम से यही तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, इन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सिर्फ कलम में ही रह गया। जी, कलम पे रह गया। और आज जिस तरह से नियमावली जिस तरह से थोपा गया, नियमावली में जिस तरह से प्रावधान लाया गया, वो कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, हम बिहार में बेहतर भविष्य की बात करते हैं। उसके ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो कहीं भी कोई जमीनी स्तर पर कोई ऐसा काम नहीं है। सचिवालय में जो हमारे साथ जाते रहे थे, जो सचिवालय में मांग का प्रपत्र रखा जा रहा था, मैं खुद इतने सारे दर्जनों विधायक एमएलसी को हमने ज्ञापन दिया, इसलिए कह दिया कि सदन पे आवाज़ हमारी गुंजमान होगी, सदन पे हमारी आवाज़ को पुरजोर तरीके से रखेगी। लेकिन इस सरकार ने एक तरह से ट्रैप प्लान किया, उन सारे पार्टियों के साथ ट्रैप प्लान किया, सारे अधिकारियों के साथ ट्रैप प्लान किया, सारे अभ्यर्थियों के साथ ट्रैप प्लान किया, और उसी ट्रैप प्लान का नतीजा है कि एग्जामिनेशन हम लोग के साथ थोपा गया। आपको पता होगा, कोई भी नियमावली जब आता है सदन के पटल पे या कैबिनेट के पटल पे, तो उसको सबसे पहले पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। लेकिन इस सरकार के ये महामहिम नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने पब्लिक डोमेन में रखा? क्या आपने अभ्यर्थियों से पूछना चाहा? क्या किसी शिक्षक संघ से आपने पूछना चाहा? आपने किसी से नहीं पूछना चाहा। सिर्फ और सिर्फ आपने जिस तरह से कोई भी एनडीए की सरकार में आप कभी एक पटल पे नहीं रहे, कभी महागठबंधन में एक पटल पे नहीं रहे, आप हमेशा से डिसेंट्रलाइज तरीके से, डिमोटेड तरीके से आपका कोई स्टैंड आउट नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं, महागठबंधन को ठगने का काम, खास करके तेजस्वी यादव जी को ठगने का काम किया इस सरकार ने। और एक बात मैं बता दूं, ये नीतीश कुमार का कभी भी कोई स्टैंड आउट नहीं रहा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि ये विपक्ष में भी जा सकते हैं, ये कभी भी एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं, और इसका पूरा राजनीतिक लॉस होगा आरजेडी को। इस बात को समझ लीजिए। आने वाले विगत चुनाव में इसका क्या असर आपको नजर आएगा? 100% इस बात को मान के चलिए, सारे अभ्यर्थी एक तरह से मतलब जिस तरह से फ्रस्ट्रेट हैं, जिस तरह से एक तरह से धोखा देने का उनके साथ काम किया, जिस तरह से उनको गुमराह किया गया, जिस तरह से उनके सड़कों पर उसके लाठीचार्ज हुए, उसका दुष्परिणाम इनको आने वाले इलेक्शन में इनको देखने के लिए मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, महागठबंधन को पूरा लॉस होगा। ये प्रधानमंत्री का जो ये सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना इनका धरा का धरा रह जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, अभी भी इसके ऊपर में, नियमावली के ऊपर में संशोधन ये लाए और सही ढंग से, सही तरीके से, सही प्रारूप के साथ एक जस्टिफिकेशन के तौर पे 6 महीने के अंदर में ये बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ करे। और रहा सवाल बीपीएससी का, तो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या दरोगा हो, कोई भी एग्जाम बिहार के अंदर में देख लीजिए, जब तक कि न्यायालय के शरण में, जब तक कि क्वेश्चन लीक आउट के नहीं होता है, शिक्षा माफियाओं के द्वारा आप देख लीजिए, सारा कोई भी एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम बिहार के अंदर में क्वेश्चन आउट होता है, जिसको कहीं ना कहीं लंबित कर दिया जाता है न्यायालय में। और मैं एक बात बता दूं, ये जो आप लोग का जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, जी, तो इसके बारे में क्या प्रोटेस्ट ही सिर्फ रह जाएगा कि इसमें आप लोग को जॉब भी मिलेगा? सबसे पहली बात शैलेंद्र भैया, आपने आज हमको एसटीटी के अभ्यर्थी को बुलाया, और हम भागलपुर ज़िले से आते हैं, और आज हमको कवर करने के लिए आप आए हैं। और लगातार आप कहीं ना कहीं प्रिंट के माध्यम से हम लोग की आवाज़ को हमेशा से उठाते रहे हैं, और आज इलेक्ट्रॉनिक में भी आप कहीं ना कहीं उठाने के लिए तत्पर हुए। ये पूरे बिहार की आवाज़ हैं, और हम लोग इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से लगातार हम लोग के साथ धोखा किया, एक तरह से कहिए कि 7वां चरण के नाम पे, नियमावली के नाम पे धोखा किया, और लगातार हम लोग को एग्जामिनेशन के प्रक्रिया में धकेल दिया, तो ये आपको शैलेंद्र भैया, ये हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो मांग और मुद्दा है कि आगे के पटल पे, आगे के जो लड़ाई के पटल पे, उसके बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और लगातार हम सरकार को ये मांग करेंगे, 7वां चरण का जो नियमावली जो आप लोग ला के हम लोग को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया, इसके दिशा में हम लोग एक ठोस रणनीति के दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। जी, ये जो आप लोग का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें जैसा कि मालूम पड़ा है कि आप लोग को अरेस्ट भी किया गया था। देखिए, हमारे 4 साथी पिछले दिनों अरेस्टिंग हुई, जिसमें एक अनिल जी थे, एक खुर्शीद आलम जी थे, एक आमोद किनवार थे, एक अभिनव तिवारी थे। और चारों साथियों के साथ जो आवाज़ बुलंद पटना की धरती पे लगातार हुआ, और इस आवाज़ बुलंद का ही परिणाम से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आए, और सरकार कहीं ना कहीं नियमावली को लाने के दिशा में तत्पर हुई। लेकिन नियमावली के आड़ में माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी, इन तीनों ने मिल के हम लोग सारे अभ्यर्थियों को, चाहे वो सीटेट के अभ्यर्थी हो या बीटेट के अभ्यर्थी हो या स्टेट के अभ्यर्थी, सबको कहीं ना कहीं छलने का काम किया। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी हमारे कुछ साथी जो लगातार पटना के अंदर में आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को हमारा फुल सपोर्ट है।
क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह से वादा खिलाफी के तहत हम लोग को 4 साल से सड़क से लेके सदन से लेके रोड तक हम लोग को कहीं ना कहीं हर मोड़ पे हम लोग को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, और अभी जो नियमावली जिस तरह से थोपा गया 7वां चरण अभ्यर्थियों को, वो कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया। नियमावली के आड़ में अगर यही तो आपको परीक्षा लेना था तो परीक्षा 4 साल पहले आपको डिक्लेयर करना था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ एक आयोग के माध्यम से कह रही है हम परीक्षा ले जाएंगे। वो परीक्षा भी आपको पता है कि ये परीक्षा कब तक होगी और इसका प्रोसेस कितना लंबा जाएगा, कहना भी मुश्किल है। ये 23 में बोल तो रही है, 24 पता चलेगा लोकसभा इलेक्शन क्रॉस कर गया, 25 विधानसभा इलेक्शन क्रॉस कर गया, और इस तरह से पता चलेगा कि एक लंबा टाइम हम लोग के पूरे जीवन काल चक्र का निकल गया। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एज बाउंड्री लाइन पे हैं, उनके साथ भी ये धोखा है, एक तरह से छलावा है। ये नियमावली एक तरह से छलावा है। और नीतीश कुमार जी को मैं खुले तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से धोखा दिए हैं अभ्यर्थियों का, इसका जवाब आपको लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में सारे अभ्यर्थियों के तरफ से, पूरे बिहार समाज के जितने सारे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो स्टेट के हों